वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम MHT TET इम्तिहान की तैयारी के लिए एक बेहद अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अपनी पूरी तवज्जो हमारे साथ रखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलें, हम बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है स्वराज कायम करने का अहद। तलबा, इस सेशन में हम माहा टेट के लिए स्वराज कायम करने के अहद के क्विक रिवीजन नोट्स पर फोकस कर रहे हैं। ये इम्तिहान के नुक्ता नज़र से 100% अहम नुकात हैं। ध्यान से समझें क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये सेशन आपकी तैयारी को तेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर स्लाइड में छिपे हैं वो सीधे सवालात जो इम्तिहान में आ सकते हैं, इसलिए नजरें स्क्रीन पर जमाए रखें। आइए शुरुआत करते हैं पूर्णा के जनूब मगरब में वाक़े राय रेश्वर मंदिर से। बात है 1645 की, जब इस सुनसान मंदिर में शिवाजी महाराज और मावले स्वराज के क़याम के मशवरे के लिए जमा हुए थे। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक गैर मामूली वाक़या था। इम्तिहान में अक्सर इस साल और मकाम के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखें। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। राय का मतलब है मशवरा, यानी राय रेश्वर वो जगह थी जहां स्वराज का मशवरा और अहद हुआ था। ज़बरदस्त ट्रिक। इस अहम मकाम और साल को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखते हैं कि इम्तिहान में सवाल कैसे बन सकता है। सवाल: शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का अहद किस साल और कहां किया? इख्तियारात: ए 1630 शिवनेरी, बी 1645 राय रेश्वर मंदिर, सी 1674 रायगढ़। दुरुस्त जवाब है बी 1645 राय रेश्वर मंदिर। अब जागीर और गुलामी से इनकार के इस मौजू को जरा ध्यान से समझें। शिवाजी महाराज के वालिद शाहजी राजे बीजापुर के आदिल शाह के सरदार थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने दूसरों की दी हुई जागीर की खातिर गुलामी बर्दाश्त करने से साफ इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े था कि किसी भी गैर की गुलामी उन्हें किसी सूरत मंजूर नहीं थी। जी हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि शाहजी राजे बीजापुर के सरदार थे, लेकिन शिवाजी को गुलामी हरगिज़ कबूल नहीं थी। आइए इससे जुड़ा सवाल देखते हैं। सवाल: शाहजी राजे किस रियासत के सरदार थे? इख्तियारात: ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी मुगल सल्तनत। दुरुस्त जवाब ए बीजापुर। अगला अहम मौजू है हिंदवी स्वराज का नसबुल ऐन। मावलों ने मंदिर में भगवान को गवाह मानकर हिंदवी स्वराज के क़याम का हल्फ लिया था। उनका पुख्ता यकीन था कि भगवान की भी यही मर्जी है। और हिंदवी स्वराज से उनकी मुराद क्या थी? सबके लिए एक आज़ाद हुकूमत। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्तिहान में अक्सर आता है, इसे ज़रूर याद रखें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। उनका वाहिद मकसद था अपनी आज़ाद हुकूमत यानी हिंदवी स्वराज का क़याम। आइए जल्दी से एक टेस्ट लें। सवाल: शिवाजी महाराज और मावलों का बुनियादी नसबुल ऐन क्या था? विकल्प: ए बड़ी जागीर हासिल करना, बी हिंदवी स्वराज, सी दुश्मनों से जंग। दुरुस्त जवाब बी हिंदवी स्वराज। अच्छा तुलबा, अब वक्त है एक फौरी इआदे का। हमने अब तक जो 3 अहम नुकात पढ़े हैं, आइए उन्हें तेजी से दोहरा लें। पहला पॉइंट मुकाम और साल 1645 और जगह राय रेश्वर मंदिर जो पूना में है। दूसरा पॉइंट वालिद को ओहदा, शाहजी राजे बीजापुर के सरदार थे। और तीसरा पॉइंट नसबुल ऐन क्या था? हिंदवी स्वराज, यानी एक आज़ाद हुकूमत का क़याम जिसके लिए भगवान को गवाह मानकर अपना सब कुछ निछावर करने का हल्फ लिया गया। इन बातों को अपने जहन में बिल्कुल पुख्ता कर लें। चलें, अब हम बढ़ते हैं हिस्सा दोम की जानिब, जिसमें हम इब्तिदाई इक़दामात, तैयारियां और हिकमत अमली पर बात करेंगे। तो होता कुछ यूं है कि राय रेश्वर से पूना आते ही शिवाजी महाराज सीधे लाल महल गए और सबसे पहले अपनी वालदा मातुश्री जीजा माता को इस अजीम अहद के बारे में बताया। ये एक बहुत अहम लम्हा है कि उन्होंने ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी माँ को दी, जिससे उन्हें बेहद दिली खुशी हुई। पूना के लाल महल की ये मुलाकात तारीखी अहमियत रखती है, इसे जरूर याद रखें। बिल्कुल, किसी भी बड़े काम के लिए वालदा की दुआएं तो सबसे अहम होती हैं। लाल महल में मातुश्री जीजा माता से ये मुलाकात एक किलीदी नुक्ता है। आइए सवाल हल करते हैं। सवाल: हल्फ उठाने के बाद शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये खुशखबरी किसे सुनाई? इख्तियारात: ए शाहजी राजे को, बी मातुश्री जीजा माता को, सी देशमुखों को। दुरुस्त जवाब बी मातुश्री जीजा माता को। वालिदा की दुआएं लेने के बाद अमली तैयारियों का आगाज हुआ। शिवाजी ने अपने साथी मावलों के साथ मिलकर खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद और दुश्मन के ठिकानों का बहुत तफसीली मुआयना शुरू किया। मावल की वादियों में ये तमाम अस्करी और जोग्राफियाई मालूमात हासिल करना स्वराज की तकमील के लिए बेहद ज़रूरी था। इसे ध्यान से समझें क्योंकि ये उनकी ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली का एक बड़ा हिस्सा था।
जी हाँ, एक बेहतरीन हिकमत अमली के लिए इन खुफिया रास्तों और सुरंगों का मुआयना लाजमी था। देखते हैं आपको कितना याद रहा। सवाल, शिवाजी महाराज ने मावल की वादियों में किन चीज़ों का बगौर मुआयना किया? इख्तियारात: ए, ज़राअत और खेतों का, बी, खुफिया रास्तों, किलों और गोला बारूद का, सी, बीजापुर के खजानों का। दुरुस्त जवाब बी, खुफिया रास्तों, किलों और गोला बारूद का। इन तमाम तैयारियों के दौरान एक बहुत बड़ा अंदरूनी मसला भी था और वो था देशमुखों का आपसी झगड़ा। 12 मावाल के देशमुख सिर्फ वतनदारी की लालच में आपस में ही लड़कर मराठों की ताकत को ज़ाया कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने बड़ी समझदारी से इन झगड़ों को ख़त्म किया और उन्हें स्वराज के अजीम मकसद के लिए मुत्तहिद किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इस अंदरूनी इख्तिलाफ को कैसे संभाला। बिल्कुल, आपसी लड़ाई को खत्म करके कौम को एक करना वाकई एक बड़ी कामयाबी थी। आइए स्क्रीन पर मौजूद सवाल देखते हैं। सवाल, शिवाजी महाराज से पहले मावल इलाके के देशमुख किस बात पर आपस में लड़ते थे? इख्तियारात: ए, मजहब के लिए, बी, वतनदारी की लालच में, सी, किलों पर कब्जे के लिए। दुरुस्त जवाब बी, वतनदारी की लालच में। और अब एक और फौरी यादा, पॉइंट्स 4 से 6 तक का। सब ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, पूना का लाल महल, जहां जीजा माता से आशीर्वाद लिया गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई गई। दूसरा पॉइंट, अस्करी तैयारियां, जिसमें मावल की वादियों में खुफिया रास्तों, सुरंगों और दुश्मन के ठिकानों की मुकम्मल रेकी की गई। तीसरा पॉइंट, कौमी इत्तेहाद, जहां देशमुखों की वतनदारी की आपसी लड़ाई का खात्मा किया गया और उन्हें मुत्तहिद किया गया। और हाँ, उनके अहम साथियों में झंझार राव मुरल, बाजी पासलकर और बादल वगैरह शामिल हुए। ये सब मिलकर स्वराज की मजबूत बुनियाद बने। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जो है शिवाजी महाराज की शाही मोहर और स्वराज की पहचान। इस दौर में शाही मोहरें ज़्यादातर फारसी ज़बान में हुआ करती थीं, लेकिन शाहजी महाराज ने शिवाजी के लिए जो खास मोहर तैयार करवाई वो संस्कृत ज़बान में थी। ये फैसला इसलिए था क्योंकि स्वराज के लिए अपनी ज़ुबान और अपना धर्म होना बहुत ज़रूरी था। ये पॉइंट इम्तिहान में अक्सर आता है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखें कि ये मोहर संस्कृत में थी। आम रिवाज तो फारसी का था, लेकिन स्वराज की मोहर संस्कृत में थी। इस फर्क को आपने मत भूलना है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल, शिवाजी महाराज की शाही मोहर यानी राजमुद्रा किस जबान में कुंदा थी? इख्तियारात: ए, मराठी, बी, फारसी, सी, संस्कृत। दुरुस्त जवाब सी, संस्कृत। इस शाही मोहर पर कुंदा पैगाम बहुत ही गहरा और खूबसूरत था। मोहर की इबारत का मफहूम ये था कि बिल्कुल पहली तारीख के चांद की तरह ये मोहर रोज बरोज बढ़ेगी और ये शिवाजी की हुकूमत अवाम की भलाई के लिए है। मतलब जिस तरह हिलाल मुसलसल बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरह स्वराज भी अवाम की खुशहाली के लिए तरक्की करेगा। ध्यान से समझें, इस हुकूमत का असल मकसद अवाम की फलाहो बहबूद था। वाह, कितनी खूबसूरत तशबीह है। हिलाल यानी पहली का चांद और मकसद अवाम की भलाई। ये तशबीह इम्तिहान के लिए याद रखें। आइए इससे मुताल्लिक सवाल हल करें। सवाल, शाही मोहर में शिवाजी महाराज की हुकूमत को किस चीज से तशबीह दी गई है? इख्तियारात: ए, चमकते सूरज से, बी, पहली तारीख के बढ़ते हुए चांद से, सी, ऊंचे पहाड़ से। दुरुस्त जवाब बी, पहली तारीख के बढ़ते हुए चांद से। और अब बारी है हमारे आखिरी हिस्से की, अहम सवालात का मॉक टेस्ट, जिससे आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। चलें तुलबा, जल्दी से इस फाइनल मॉक टेस्ट के जरिए अपना एक्टिव रिकॉल चेक करते हैं। सवाल 1, शिवाजी महाराज ने किस मंदिर में स्वराज का हल्फ लिया? इसका जवाब है राय रेश्वर मंदिर में, साल 1645 में। सवाल 2, मावल इलाके के देशमुख आपस में किस वजह से लड़ते थे? जवाब, वतनदारी की लालच में। सवाल 3, शिवाजी महाराज की शाही मोहर की जबान क्या थी? जवाब है संस्कृत। और सवाल 4, शाही मोहर में हुकूमत का बुनियादी मकसद क्या बयान किया गया था? जवाब, अवाम की भलाई यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल। बहुत जबरदस्त। आज हमने स्वराज का अहद, मावल की तैयारियां और शाही मोहर का बहुत अच्छे से तफसीली जायजा लिया है। आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आप जरूर महाटेट क्लियर कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी रखें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।